आप सभी का हमारे YouTube चैनल गौरी भक्ति ज्ञान में स्वागत है। आप नए वीडियो के लिए हमारे चैनल गौरी भक्ति ज्ञान को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिस समय पर आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलती रहे। मित्रों, आज की कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक लड़की का विवाह कुत्ते से कैसे हो गया। और सोचिए, अगर किसी किसान की बेटी को अपनी किस्मत से ऐसा साथी मिल जाए जिसे देखकर पूरा गांव हैरान रह जाए तो क्या होगा। आखिर एक साधारण लड़की की जिंदगी में ऐसा कौन कौन सा राज छिपा था जिसकी वजह से उसे अजीब और डरावनी किस्मत का सामना करना पड़ा। इस रहस्य और रोमांच से भरी कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि मित्रों, इसका अंत आपके दिल को छू लेगा। आखिर एक लड़की कुत्ते से विवाह क्यों की और विवाह के बाद उस लड़की के साथ क्या हुआ। मित्रों, बिलासपुर गांव में एक किसान रहा करता था। ईश्वर की दुआ से किसान के घर में संतान की उम्मीद हुई, यानी किसान की पत्नी का पांव भारी था। किसान की पत्नी के मुंह में अजीब चाव थे। उसका नई नई चीजें खाने को मन करता था। किसान भी अपनी गुंजाइश के मुताबिक अपनी पत्नी के लिए तरह तरह की चीजें लाता रहता था। एक दिन किसान की पत्नी को भिंडी खाने की इच्छा हुई। सर्दी का मौसम था और सर्दी के मौसम में भिंडी कहीं नहीं मिलती थी। लेकिन किसान की पत्नी थी कि उसने जिद पकड़ ली। क्या, मुझे नहीं पता, जहां से मर्जी मुझे लाकर दो, आज मैं भिंडी ही खाऊंगी। किसान बेचारा करता क्या, वह सारा दिन भिंडी की तलाश में फिरता रहा। गांव गांव नगर नगर गया, मगर उसे भिंडी नहीं मिली। फिर वह किसान अपना घोड़ा लेकर तलाश करते करते जंगल की तरफ निकल पड़ा। उसे जंगल में तालाब के किनारे एक भिंडी की पेड़ नजर आई। वह भिंडी झुककर कुछ तालाब के अंदर चली गई थी और कुछ वृक्ष के इर्द गिर्द लिपटी हुई थी। किसान को भिंडी देखकर बहुत प्रसन्नता हुई। वह अपने दोनों हाथों से भिंडी तोड़ने लगा। अभी कुछ ही तोड़ी थीं कि एकदम से वृक्ष के पास बैठे कुत्ते ने अपनी पूंछ से किसान के सिर पर झटका लगाया, जिससे किसान डर गया और पीछे हट गया। इतने में कुत्ते की आवाज आई, तू किसकी अनुमति से यह भिंडी तोड़ रहा है। किसान ने डरते डरते उत्तर दिया, अरे कुत्ते भाई, सुबह से भिंडी ढूंढते ढूंढते मेरे पांव की जूती घिस गई और जब भिंडी मिली तो मेरे रास्ते की बाधा तू बन गया। किसान की बात सुनकर कुत्ते ने कहा, तेरी कोई भी चालाकी मुझ पर असर नहीं करेगी। अब तू स्वयं ही तैयारी कर ले, मैं तो तुझे नोच डालूंगा। इतना सुनते ही किसान बोला, क्यों भाई, मुझे तू क्यों नोचेगा, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है। कुत्ते ने कहा, वह इसलिए कि तूने मेरी भिंडी तोड़ी है। किसान बोला, भाई मैं यह भिंडी मजबूरी की स्थिति में ले जा रहा हूं, क्योंकि मेरी पत्नी की स्थिति ही कुछ ऐसी है। इतना सुनते ही कुत्ता समझ गया और बोला, अच्छा यह बात है तो मैं तुझे नहीं नोचूंगा और तू घर चला जा, लेकिन जाने से पहले मेरी एक शर्त मान। किसान बोला, वह क्या है। तो कुत्ता तुरंत बोला, अगर तेरे घर में बेटा पैदा हुआ तो वह तेरा होगा, अगर लड़की पैदा हुई तो वह मेरी होगी। किसान सोचने लगा कि इसे हां कहकर जान छुड़ा ली जाए। मैं कौन सा दोबारा जंगल में आऊंगा, और हां कहकर कुत्ते की गिरफ्त से आजाद हो गया। लेकिन जाते हुए सोचने लगा, अभी तो मुझे इस कुत्ते से मुक्ति मिल चुकी है, बाद में जो होगा देखा जाएगा। यह कुत्ता मुझे कहां ढूंढ पाएगा, और अगर मेरे यहां लड़का पैदा हुआ तो कुत्ते को देने का तो प्रश्न ही नहीं उठेगा। फिर किसान जल्दी से भिंडी लेकर घर पहुंचा और अपनी पत्नी को दे दिया। फिर उसकी पत्नी उस भिंडी को जल्दी से पकाई और दोनों पति पत्नी भिंडी और रोटी भर पेट खाए, और समय ऐसे ही गुजरता गया। फिर ईश्वर की दुआ से ऐसा हुआ कि किसान के घर में बेटी पैदा हुई। दाई मां ने खुशी खुशी किसान की गोद में जब उसकी बेटी को दिया तो किसान अपनी बेटी को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। किसान की बेटी बहुत स्वस्थ और सुंदर पैदा हुई थी, जैसे गुलाब का फूल हो। लेकिन अचानक ही किसान को कुत्ते की बात याद आई तो किसान बहुत व्याकुल हुआ और कहने लगा, मेरी इतनी प्यारी बच्ची को अगर वह कुत्ता नुकसान पहुंचाए, यह कैसे हो सकता है। मैं कुत्ते को अपनी बेटी कभी नहीं दूंगा। अब किसान कभी भी उस जंगल के पास भी नहीं जाता था। समय ऐसे ही गुजरता गया, यहां तक कि किसान की बेटी जवान हो चुकी थी। इधर कुत्ता बहुत ज्यादा व्याकुल था और वह मन ही मन कह रहा था कि किसान ने मेरे साथ वादा तोड़ा है। फिर वह कुत्ता जंगल से निकला और ढूंढते ढूंढते किसान के घर के पिछवाड़े आ गया और दीवार फांदकर किसान के घर के अंदर किसके सामने जाकर खड़ा हो गया और किसान से कहने लगा, अरे क्यों,
किसान के बच्चे, मुझसे छुपकर कहां जाओगे? तेरे घर में लड़की पैदा हुई है या लड़का? जल्दी से बता दे। किसान मजबूर होकर बोला, मेरे यहां लड़की पैदा हुई थी। कुत्ता बोला, तो फिर वह मेरी हुई ना, मेरी वस्तु को अब तक तूने अपने पास क्यों संभाल रखा है? किसान बोला, इतनी छोटी बच्ची है, उसे मैं तेरे हवाले कैसे कर दूं? कुत्ते ने क्रोध से कहा, ए किसान, तूने 17 वर्ष पहले मुझसे वादा किया था, बच्चे अगर वृद्ध भी हो जाएं तो मां बाप की नजर में वह बच्चे ही रहते हैं। देख किसान, अगर कल ही तूने अपनी बेटी को लाकर मेरे हवाले ना किया तो मैं तेरे कुल को एक एक करके समाप्त कर दूंगा। किसान बोला, वह मेरी बेटी है, अपना खून, मैं तेरे हवाले कैसे कर दूं? लोग भला मुझे क्या कहेंगे? कुत्ते ने कहा, लोग क्या कहेंगे वह मैं नहीं जानता, तू बोल, तू क्या कहता है? किसान ने कुछ देर सोचा और फिर कहने लगा, मैं यह चाहता हूं कि तू अपने हाथ में एक फूल लेकर जंगल में बैठ जा और मैं अपनी बेटी को जंगल में लेकर आऊंगा। अगर मेरी बेटी तुझे स्वयं पसंद करेगी तो मैं सच में अपनी बेटी तुझे दे दूंगा। किसान ने अपनी बेटी को इस विषय में कुछ नहीं बताया था, बस अपनी पत्नी से बात की थी। सुधाकर यही सोच रहा था कि एक जंगली जानवर एक लड़की को कैसे पसंद करेगा। सुधाकर की पत्नी रो रोकर पागल हो रही थी कि मेरी किस्मत मारी क्यों? मैंने भिंडी खाने की जिद की और आज मेरी मासूम बच्ची को यह दिन देखना पड़ रहा है। सुधाकर बोला, अब रोने धोने से क्या होगा, जो होगा देखा जाएगा। फिर सुधाकर ने अपनी बेटी सावित्री से कहा, बेटी चल, आज मेरे साथ चल, हमें आज अपने मित्र के घर भोज पर जाना है और मैं चाहता हूं कि तू भी मेरे साथ चले। सावित्री खुशी खुशी तैयार हो गई और दोनों बाप बेटी चल पड़े। चलते चलते जंगल का रास्ता आया तो अचानक से तेज तूफानी हवाएं और बारिश शुरू हो गई। सुधाकर और उसकी बेटी के पास बारिश से बचने का कोई सहारा नहीं था। सुधाकर ने कहा, बेटी चलो यहीं से घर लौट चलते हैं, यह तूफान और बारिश हमें बहा ना ले जाए। जब दोनों लौटने लगे तो सावित्री की नजर उस कुत्ते पर पड़ी जो बारिश में भीग रहा था। सावित्री को यह देखकर उस पर तरस आया। सावित्री बोली, पिताजी देखिए, यह बेचारा कैसे कांप रहा है। सुधाकर बोला, बेटी यह जंगली जानवर है, इससे दूर रहो, यह तुझे नुकसान पहुंचा सकता है, हम तो खुद भीग रहे हैं। लेकिन सावित्री ने पिता की बात न मानी और तुरंत वह अपना दुपट्टा उस कुत्ते पर डाल दी। कुत्ता फिर भी कांप रहा था और सावित्री को बड़ी मोह भरी नजरों से देख रहा था। सावित्री बोली, पिताजी देखो यह कुत्ता कैसे मेरी तरफ देख रहा है। सुधाकर घबरा रहा था कि पता नहीं क्यों बेटी इस पर झुकती जा रही है। जितना मैं इसे दूर करता हूं यह उतना ही पास जाती है। आखिरकार सावित्री ने कहा, पिताजी यह अकेला है, क्या हम इसे घर नहीं ले जा सकते? मेरा कोई भाई बहन नहीं, मैं अकेली हूं, इससे दिल बहला लिया करूंगी। सुधाकर घबराया मगर बेटी की जिद के आगे झुक गया। सावित्री कुत्ते को घर ले आई। सुधाकर की पत्नी ने जब कुत्ते को देखा तो घबरा गई। उसे इस कुत्ते से बहुत नफरत थी क्योंकि यह वही था जिसने उनकी बच्ची को जन्म से ही मांग लिया था। एक दिन सावित्री अपने कमरे में सज रही थी तो कुत्ता वहां आया और उसे देखने लगा। सावित्री हैरान हुई कि यह क्यों घूर रहा है। अचानक कुत्ते ने बोलना शुरू किया और बोला, हे सुंदर कन्या, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? मैं तेरे सौंदर्य का दीवाना हो गया हूं और तू मत डर, मैं भी बहुत सुंदर हूं। यह सुनकर सुधाकर को क्रोध आया। उसने कुत्ते को बुलाकर कहा, देखो मैं नहीं जानता तुम कौन हो, मेरी बेटी ने तुम्हें सम्मान दिया, तुझे अपने घर तक ले आई और तू है कि मेरी बेटी को ही परेशान करने लगा। भगवान का वास्ता है, हमें छोड़ दो, इससे पहले कि मैं कठोर कदम उठाऊं। कुत्ते ने कहा, ए सुधाकर, तू ही तो बोला था अगर तेरी बेटी स्वयं राजी होगी तो तू मुझे देगा। अब मैं यही कोशिश कर रहा हूं, इसमें तुझे क्या दुख है? तूने बचपन से अपनी बेटी मुझे दे दी थी और अब मुकर रहा है। मैं तो चाहता हूं कि तेरी बेटी से विवाह करूं और उसे कभी दुख न दूं। सुधाकर घबरा गया और बोला, मेरी फूल जैसी बच्ची और विवाह तुझसे, यह मैं कभी नहीं होने दूंगा। कुत्ता क्रोधित हुआ और बोला, अगर ऐसा नहीं तो पहले मैं तुझे मारूंगा, फिर तेरी बेटी से विवाह करूंगा। सुधाकर डर गया और बोला, मुझे सोचने का अवसर दो, मैं कल बताऊंगा। सुधाकर सारी रात परेशान रहा, एक ओर बेटी और दूसरी ओर अपनी जान। वह पत्नी को कुछ न बोला। सुबह उसने ठाना कि मैं प्राण दे दूंगा,
मगर अपनी बेटी की शादी इस कुत्ते से न होने दूंगा। उसने सावित्री से कहा, बेटी, अगर मैं इस संसार से चला जाऊं तो तू अपनी मां का ख्याल रखना। सावित्री बोली, पिताजी आप कैसी बातें कर रहे हो, भगवान आपको लंबी आयु दें। तब सुधाकर ने सारा किस्सा सुनाया और रो पड़ा। बोला, बेटी पता नहीं क्यों यह कुत्ता अब मेरी जान के पीछे है और मैं जानवर से तेरा विवाह कैसे करूं। सावित्री बोली, पिताजी मैं इतनी स्वार्थी नहीं कि अपनी जान बचाने के लिए आपको खो दूं। बस आप कुत्ते से कह दो कि मैं उससे विवाह के लिए तैयार हूं। सुधाकर ने बेटी की बात सुनी और कुत्ते के पास जाकर बोला, मैं तैयार हूं अपनी बेटी का विवाह करने के लिए तुमसे कुत्ता। यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और विवाह की तैयारी करने लगा। आखिर सावित्री का विवाह उस कुत्ते से कर दिया गया। कुत्ता अब प्रसन्न होकर सावित्री को अपने महल में ले गया। सावित्री चकित थी कि कुत्ते का घर एक भव्य महल है। जब वे भीतर गए तो वहां उत्सव मनाया जाने लगा। असल में वह कुत्ता एक राजकुमार था जो श्राप के कारण कुत्ता बना था। उसके पिता राजा के 3 पुत्र थे। 2 की शादियां हो चुकी थीं। तीसरे को कहा गया था, तू अपनी दुल्हन स्वयं ढूंढ ले, क्योंकि राजा उससे नाराज था और श्राप से उसकी सुंदरता छिन गई थी। राजा ने तीनों बेटों को अलग अलग महल दिए और कहा, अपनी पत्नियों को ले जाओ। अगले दिन राजा ने कहा, मैं तीनों के घर भोजन करूंगा, देखूंगा किसकी पत्नी सबसे अधिक सेवा करती है। सावित्री घबरा गई, बोली, तेरे भाई तो सुंदर उपहार देंगे, तू क्या करेगा? तू तो मनुष्य भी नहीं। कुत्ता मुस्कुराकर बोला, चिंता मत कर, पास ही नदी के किनारे एक वृक्ष है, उसके नीचे एक टोकरी है, उसमें अपनी इच्छा लिखकर डाल देना, सब मिल जाएगा। सावित्री ने वैसा ही किया, मगर जैसे ही टोकरी में पत्र डालने झुकी, किसी ने धक्का दिया और वह नदी में गिर पड़ी, मगर तैरकर बाहर आ गई। और जब घर लौटी तो देखा कुत्ते की जगह एक सुंदर राजकुमार खड़ा है। राजकुमार बोला, मैं वही हूं, तेरा पति सावित्री। यह सुनकर दंग रह गई। अब वे बाजार से सामान लाने गए। तभी अन्य दोनों भाइयों ने देखा और चालाकी से सावित्री को कहा, अगर यह सचमुच इंसान बन गया है तो इसकी कुत्ते की खाल घर में होगी, उसे जला दो। सावित्री ने ऐसा किया, लेकिन जैसे ही खाल जली, राजकुमार भी आग में तड़प उठा और गायब हो गया। सावित्री रोती हुई खोज में निकली। उसे एक संत मिले, उन्होंने अंगूठी दी, फिर दूसरे ने जादुई चप्पल दी, फिर तीसरे ने जादुई डंडा और शरबत दिया। सावित्री ने अंगूठी पहनी, चप्पल पहनी और बोली, मुझे मेरे पति तक ले चलो। तुरंत वह उड़कर एक महल के बाहर जा उतरी। वह सन्यासिनी का वेश धारण करके भीतर गई, क्योंकि डर था पति उसे पहचानकर नफरत करेगा। सैनिकों ने पकड़ा तो उसने कहा, मुझे समाचार है कि राजकुमार बीमार है, मैं उनका इलाज करने आई हूं। राजा ने सुना और उसे भीतर बुलाया। बोला, अगर तुमने मेरे पुत्र को ठीक कर दिया तो आधा राज्य तुम्हारा होगा, बस मेरे पुत्र को बचा लो। जब उस सन्यासिनी को राजकुमार का कमरा दिखाया गया तो सुधाकर की बेटी सावित्री ने राजकुमार की हालत देख आंसू रोक न पाई, क्योंकि राजकुमार घावों से चूर बेहोश पड़ा था। सावित्री को उस पर बड़ा तरस आया। उसने प्यार से राजकुमार के सिर पर हाथ फेरा और अपने पास रखा। जादुई शरबत थोड़ा सा पिलाया तो राजकुमार को होश आने लगा। दिन गुजरते गए और एक दिन ऐसा आया कि राजकुमार बिल्कुल ठीक हो गया। अचानक जब सावित्री उसके कमरे में दाखिल हुई तो राजकुमार बैठा रो रहा था और याद कर रहा था सावित्री को। उसने कहा, तूने भाइयों की बात मानकर अच्छा नहीं किया। मैं तुझसे बहुत प्रेम करता था और तेरे बिना जी नहीं सकता। जब सावित्री ने यह सुना तो रहा न गया। उसने तुरंत अपना सन्यासिनी वाला भेष उतार दिया और राजकुमार के सामने आ खड़ी हुई, बोली, क्यों डरते हो? मैं तो तेरे पास ही हूं। राजकुमार उसे देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, अगर मेरे पिता को यह पता चल गया कि साधु के रूप में तू थी तो वह तुझे क्षमा नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है तूने ही कुत्ते की खाल जलाई थी। सावित्री बोली, चिंता मत करो, अब जो होना था हो चुका, अब देखना मैं क्या करती हूं। फिर उसने इस बार एक साधु का रूप धारण किया और राजा के सामने पहुंची। बोली, महाराज, आपका बेटा अब ठीक हो चुका है। आपने ही कहा था कि जब मेरा बेटा अच्छा हो जाएगा तो मैं तुम्हें मनचाहा वर दूंगा। आज वही समय आ गया है।
राजा बोले, कहो साधु बाबा, तुम्हें क्या चाहिए? साधु बोला, मुझे आपका बेटा चाहिए। राजा क्रोध से भर गए, बोले, बाबा तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया जो यह कैसी मांग कर डाली? तुम चाहे मुझे श्राप दो, पर मैं अपना पुत्र तुम्हें नहीं दे सकता। यह सुनते ही सावित्री ने अपना साधु का भेष उतारा और राजा के सामने आ खड़ी हुई। राजा और अधिक क्रोधित हुए बोले, तू यहां क्या करने आई? तूने तो मेरे पुत्र को मारने की कसर ही बाकी छोड़ी थी। सावित्री की आंखों में आंसू आ गए और बोली, आज दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। फिर उसने जादुई डंडा उठाकर कहा, हे डंडे, उन पर प्रहार कर जिन्होंने राजकुमार को सताया है। डंडा अपने आप उड़कर राजकुमार के दोनों सौतेले भाइयों को मारने लगा। जब दोनों बहुत पिटे तो बोले, हे कन्या, इस डंडे को रोको, हम सच्चाई बता देंगे। वे कहने लगे, जब से हमारा सौतेला भाई पैदा हुआ तभी से पिता का सारा स्नेह उसी पर बरसने लगा। हम उपेक्षित रहे, मां को भी यह सहन न हुआ। तब हमारी मां एक तांत्रिक के पास गई और उसके जादू से हमारे भाई को कुत्ता बना दिया। और महाराज, आपको एक और सत्य बताना है। हमारी सौतेली मां, जिसे आप मृत समझते हैं, वह मरी नहीं, बल्कि यहीं उसी तांत्रिक के घर पत्थर बनी पड़ी है और उसकी प्राण शक्ति एक तोते में है जो हमारी मां के पास पिंजरे में बंद है। पिंजरे की चाबी वह अपने सीने से लगाए रखती है। यही कारण था कि वह सदा आपसे और हमारे भाई से ईर्ष्या करती रही और हमने भी उसी ईर्ष्या में यह सब किया। राजा यह सुनकर स्तब्ध रह गए और बोले, मेरे महल में यह सब होता रहा और मुझे आभास तक न हुआ। मैं आज तक अपनी रानी को भूला नहीं, उसे याद कर रोता रहा और अब मालूम हुआ वह जीवित पत्थर बनी पड़ी है। सावित्री ने कहा, महाराज, जब मैं अपने पति की खोज में निकली तो मार्ग में 3 साधु मिले। उन्होंने ही मुझे यह जादुई शरबत, जादुई डंडा और जादुई जूते दिए और कहा था, जाते समय लौटकर हमारे पास आना। शायद वही हमारी मदद करना चाहते थे। फिर सब मिलकर उन्हीं साधु के पास गए और सारा किस्सा कहा। साधु ने ध्यान लगाया और बोले, महाराज, यह पवित्र जल लो। यदि तुम अपनी पत्नी पर अपने हाथों से यह जल डालोगे तो वह पत्थर से मुक्त हो जाएगी। राजा ने वैसा ही किया। जब सब लोग उस घर में एकत्र हुए, जब राजा ने साधु से प्राप्त पवित्र जल अपनी रानी पर छिड़का तो उसी समय वह पत्थर से मुक्त होकर जीवित हो गई। यह देखकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुए और सावित्री को गले लगाकर बोले, आज तूने सिद्ध कर दिया कि तू मेरे पुत्र से सच्चा प्रेम करती है और सबकी हितैषिणी है। आज मैं सबके सामने घोषणा करता हूं कि सुधाकर की बेटी सावित्री का विवाह मेरे पुत्र राजकुमार से पुनः बड़े उत्सव के साथ होगा। सावित्री बोली, महाराज, मुझे अपने माता पिता की बहुत याद आ रही है। मेरा पिता मेरे विरह में बीमार हो चुका है। राजा ने कहा, बेटी चिंता मत करो, हम तेरे माता पिता को भी इस विवाह में बुलाएंगे और अपने पास ही रखेंगे। इसके बाद बड़े हर्षोल्लास के साथ सावित्री और राजकुमार का पुनः विवाह हुआ। सुधाकर और उसकी पत्नी अपनी बेटी को गले लगाकर रो पड़े और आशीर्वाद दिए। फिर राजा के आदेश से राजकुमार के दोनों दुष्ट भाइयों को महल से निकाल दिया गया और दुष्ट रानी को दंड देकर कारागार में डाल दिया गया। बाद में दोनों भाई छोटे भाई के चरणों में गिर पड़े और क्षमा याचना करने लगे। दयालु राजकुमार ने उन्हें क्षमा कर दिया और सब मिलकर प्रेम पूर्वक रहने लगे। लेकिन मित्रों, ध्यान दो, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि किस्मत चाहे जितनी कठिन क्यों न हो, सच्चा प्यार और विश्वास हर मुश्किल को आसान बना देता है। जलन और ईर्ष्या इंसान को पत्थर सा बना देती है, लेकिन त्याग और सच्ची नीयत जीवन को रोशन कर देती है। याद रखिए, भगवान हमेशा उन्हीं का साथ देते हैं जिनके दिल साफ और कर्म सच्चे होते हैं। मित्रों, अगर ये कहानी आप लोगों को पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख करके, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आप सभी लोगों को प्राचीन कथाएं और कहानियां सबसे पहले प्राप्त हो सके। मित्रों, वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।